हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे तलाकशुदा जोड़ों के ऊपर। जब तलाक हो जाता है तो वो लोग अगर उनसे वजह पूछो ना कि आपका डिवोर्स क्यों हुआ, तो वो क्या बताते हैं। देखो, मैं हमेशा यही बोलती हूँ आपसे कि कुछ भी हो जाए, कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए आपके रिश्ते में, उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर फिर भी वो सारे चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, अगर आपके पास डिवोर्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि रिश्ता आपका है, संभालना है, बिगाड़ना है। अगर वो नहीं संभल रहा है, एक ही रास्ता है, फिर वो आपकी मर्जी है। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने रिश्ते को टाइम दो। अगर टाइम देने के बाद भी चीज़ें नहीं संभल रही हैं, तब डिवोर्स की बात आती है। जब डिवोर्स की बात आती है ना, तो वो तब आती है जब डिवोर्स के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। अगर सोच ही लिया है कि डिवोर्स चाहिए, तो उसके बहुत सारे रीजंस होंगे। रिश्ता नहीं संभल रहा होगा, रिश्ता खराब होता चला जा रहा है, क्योंकि कोई हवा में तो नहीं बोलेगा कि डिवोर्स चाहिए, है ना। कोई नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता खराब हो, वो भी डिवोर्स तक पहुंचे। ये तो कोई कभी नहीं चाहेगा। डिवोर्स की बात तब आती है जब डिवोर्स के अलावा कोई चारा नहीं होता है। कभी कभी ना हम रिश्ते से हार जाते हैं, चाहकर भी नहीं जीत सकते उस रिश्ते से, जो हमारी रिस्पेक्ट ना करता हो, जो बात बात पे ताना मारता हो, मारपीट करता हो। इन तीनों चीज़ों को साइड कर कर दूसरी चीज़ होती है कि इंसान घुट घुट के जी रहा है। अपना रिश्ता खराब होते नहीं देख सकता वो, लेकिन फिर भी वो खराब हो रहा है। एक मरे हुए रिश्ते को अपनी पीठ से बांधकर तो नहीं चल सकते ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर किसी तलाकशुदा जोड़े से उसकी तलाक की वजह पूछोगे ना, तो आपको यही पता चलेगा हमेशा। औरत की जुबान तेज थी, बदचलन थी, बददिमाग थी, बदतमीज थी, आवारा थी, चरित्रहीन थी। इसीलिए रिश्ता नहीं निभा पाई और डिवोर्स लेके चली गई, है ना। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि औरत स्वाभिमानी थी, इज्जतदार थी, इसीलिए जाहिल आदमी के साथ गुजारा नहीं कर सकी। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि औरत मारपीट को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसीलिए छोड़ के चली गई। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आदमी की बदतमीजियां, बात बात पे टॉन्ट मारने की आदत, वो घुट घुट के जीना, जाहिलपन की आदतें बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसीलिए अलग हो गई। जिस पर गुजरती है ना, बस वही जानता है, वही समझ सकता है। जिसकी उंगली दबी होती है, दर्द का एहसास सिर्फ उसी इंसान को हो सकता है। हम सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं। हम उसे उस दर्द को फील नहीं कर सकते कि किस दर्द में है वो सामने वाला इंसान। जिस पर गुजरती है, बस वही समझता है। बहुत से लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि थोड़ा और बर्दाश्त कर लेती, थोड़ा और चुप रह लेती। औरत तो होती है बर्दाश्त करने के लिए। हमारा आदमी भी तो मारता था, हमारे तुम्हारे पिताजी भी तो मारते थे, है ना। ये सब बातें होती है ना। तो उन सब लोगों के लिए मारपीट देखना, मारपीट को सहना, बातें जो टॉन्ट मारते हैं लोग, उन सब चीजों को सहना बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई लड़की अपने लिए स्टैंड ले रही है, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, तो वो बिल्कुल सही कर रही है। तो जो लोग टॉन्ट मारते हैं ना कि बचलन होगी, ऐसी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सब चीज़ों के लिए जिस जो सहता है, बस वही जानता है। बाकी सब तो सिर्फ बातें बना सकते हैं और कुछ नहीं। लोगों का काम है कहना, वो तो बोलेंगे। हमारा काम है उन सब चीज़ों को इग्नोर करना। हमें क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, हमें खुद पता होना चाहिए, क्योंकि लोग हमें रोटी, खाना, कपड़ा, हमारे मकान का किराया, किराया जो भी है, वो आपको नहीं दे जाएंगे। ठीक है ना। अगर आप इन सब चीज़ों के खिलाफ स्टैंड ले रही हैं, तो बिल्कुल सही कर रही हैं। अगर ये मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।